आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाउड स्पीकर्स को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया और वैसे भी अन्य सभी स्टेट्स में भी जहां जहां पर लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, इलीगल लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, वहां वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी 2005 में, अब केवल इसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी है। आए आपको बताते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आखिर कहती क्या है और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो फिक्स कर दिए गए हैं लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर। पहली बात ये कि जो पिटिशन थी वो प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड साउंड पोल्यूशन फोरम ने दायर की थी और इसमें रिस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे में बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लहूटी और अशोक भान का, जिन्होंने ये जजमेंट दी थी और इसमें ये कहा गया था कि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल या किसी भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक रिटन परमिशन अथॉरिटी से नहीं मिलती। अथॉरिटी हालांकि स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन आज जैसे कि जेएमसी के जिस काउंसलर ने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन होना जरूरी है। तो लाउड स्पीकर्स को लेकर ये कहा गया कि रिटन परमिशन अथॉरिटी से होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम रात के समय में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और रात के समय में भी रात के 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक का टाइम पीरियड बता दिया गया है जिसमें लाउड स्पीकर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, एक्सेप्ट इसमें भी एक्सेप्शन दी गई है कि क्लोज्ड प्रीमिसेस में, यानी कि ऑडिटोरियम है कोई या कोई कॉन्फ्रेंस रूम है या कोई कम्युनिटी हॉल है या बैंकेट हॉल है, ऐसी बंद जगह जहां से आवाज बाहर नहीं जा रही हो, वहां पर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात को कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी जगहों पर रात के 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट में ये कहा गया है कि रूल नंबर 5 जो है नॉइज रूल्स का, वो ये कहता है, वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और ये जो नॉइज रूल्स हैं ये तो ऑलरेडी 14 फेब 2000 से जो है वो इन इफेक्ट आ चुके हैं। उसके बाद ये कहा गया कि इस सब में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 2, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल परमिट करना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, तो वो रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के पीरियड के लिए किसी कल्चरल या रिलीजियस फेस्टिवल के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए परमिशन दे सकते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड 15 दिन, पूरे कैलेंडर ईयर में 15 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि आप माने कि कहीं पर जगराता होता है या शब बारात है या कोई और कल्चरल या रिलीजियस इवेंट है जिसके लिए रात को 10 से 12 बजे के बीच स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो परमिशन दे सकती है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि आप केवल पूरे साल भर में केवल 15 दिन है, जिन 15 दिनों के लिए आप दे सकते हैं परमिशन, उससे ज्यादा परमिशन देने का इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसको लेकर ये कहा गया कि जो सब रूल इंसर्ट किया गया है ये एक अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है और इसको भी चैलेंज किया गया था कि ये जो 15 दिन की एक्सेप्शन दी गई है ये भी क्यों दी गई है। जो एपेलेंट थे जिन्होंने अपील की थी कि ये 15 दिन की एक्सेप्शन क्यों दी है, उन्होंने ये कहा कि फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जिसमें आपकी इख्तियार है, राइट है आपके पास जिंदगी जीने का, उसमें आपके पास ये भी राइट है कि आप नॉइज पोल्यूशन से खुद को बचा पाएं। इसके चलते उन्होंने ये कहा कि ये जो नॉइज है ये इंटरफेयर करती है एक व्यक्ति के पीसफुल लिविंग में, वो आराम से शांति से जिंदगी जीना चाहता है लेकिन उसे फोर्स किया जाता है कि वो कोई भी साउंड सुने। तो इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा कि 10 बजे से 6 बजे तक के लिए जो पीरियड होता है, कोर्ट का ये कहना है कि वो लोगों के सोने के लिए और लोगों के आराम करने के लिए होता है, जिस बीच में किसी भी तरीके के नॉइज पोल्यूशन को परमिशन नहीं दी जाएगी। एपेलेंट ने यह भी कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को जो है अलाउ तो कर रहे हैं कि वो 15 दिन के लिए 10 से 12 के बीच में भी अगर चाहें तो लाउड स्पीकर की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ये भी आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल जो थे उन्होंने कोर्ट में जो है इसको अपील किया, इसको लेकर बहस की और ये कहा कि जो पावर है एग्जेम्पशन देने की ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। और उसमें भी ये कहा कि केवल 2 घंटे के लिए और मैक्सिमम साल में 15 दिन के लिए ही तो परमिशन दी जा रही है। उसमें भी ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिए हैं कि वो ये परमिशन दे सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर कोई कल्चरल इवेंट है, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, शब बारात है, ईद है, जिसके लिए किसी भी चीज के लिए अगर चाहे तो साल भर में
15 दिन नोटिफाई ऐसे किए जा सकते हैं जिसमें 10 से 12 के बीच में भी अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाना है तो वो किया जा सकता हो। इसको लेकर भी ये कहा गया कि लेकिन ये जो ताकतें हैं ये केवल राज्य सरकार को दी जा रही हैं, उससे नीचे डेलीगेट नहीं होंगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से परमिशन नहीं दे सकता, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन जो है वो 15 दिन की दे सकती है। इसको लेकर ये कहा गया कि जो कोर्ट में और भी बहस हुई और ये कहा गया कि अगर गोवा में भी देखा जाए तो गोवा की सरकार ने भी इन रूल्स का, इन एग्जेम्पशन का इस्तेमाल करते हुए 9 दिन जो है वो इन एडवांस बता दिए थे कि इन 9 दिनों के लिए जो है 10 से 12 के बीच लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल हो सकता होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी इसका इस्तेमाल किया और ऑलरेडी 12 स्पेसिफिक दिन बता दिए साल में कि इन 12 स्पेसिफिक दिनों के लिए हम एग्जेम्पशन देते हैं और परमिशन देते हैं कि कभी भी अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो किया जा सकता है। बाकी 3 दिनों को लेकर ये कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार ने डिसाइड किया कि जब लोकल लोगों से कोई डिमांड आएगी किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या कल्चरल फेस्टिवल के लिए तो बाकी 3 दिनों के लिए तब नोटिफाई किया जाएगा। यानी साफ तौर पर ये कि पूरे साल में 15 ही दिनों के लिए एग्जेम्पशन दी जा सकती है 10 से 12 के बीच लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने का और स्टेट गवर्नमेंट को उसका फैसला लेना है। इसको लेकर भी एक क्वेरी रेज की गई कि अगर आपने एग्जेम्पशन दे दी, हो सकता है एग्जेम्पशन का मिसयूज किया जाए, क्या पता सरकार जो है इस कानून को अमेंड कर ले और नंबर ऑफ डेज बढ़ा ले, 15 से 20 कर ले, 20 से 25 कर ले। लेकिन ये भी उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने ये कह दिया कि सरकार स्कोप को बढ़ाने नहीं वाली है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ताकतें नहीं होंगी कि वो 15 दिन से इसे बढ़ाकर 20 दिन के लिए कर दे। उसमें भी ये इंश्योर करना है कि जो नॉइज लेवल है वो जो प्रिस्क्राइब डेसिबल है उससे ज्यादा ना हो, यानी कि बता दिया गया है इतनी वॉल्यूम पर आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना किसी की रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं रोकता, ये केवल फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स की है कि खुद को वो नॉइज पोल्यूशन से बचा सके उसके लिए ये किया गया है। इसमें कोर्ट ने भी ये बताया कि अलग अलग स्क्रिप्चर्स को भी कोट किया गया कि लाउडस्पीकर्स को लेकर जो है क्या कहा जाता है और साथ ही में धार्मिक प्रचार को लेकर गीता क्या कहती है, धार्मिक प्रचार को लेकर कुरान क्या कहती है और धार्मिक प्रचार को लेकर बाइबल में क्या लिखा गया है, उस सबको भी इस जजमेंट में कोट किया गया। और कोर्ट का यह भी कहना था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तब नहीं होता था जिस समय ये रिलीजन इनिशियली जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, और जब पुराने जमाने में जिस समय प्रचार किया जाता था, धार्मिक प्रचार किया जाता था, उस समय तो लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो किस तरीके से लाउडस्पीकर्स को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाए, ये लाउडस्पीकर्स के ऊपर रोक लगाना किसी के भी रिलीजियस एक्ट को रोका नहीं जा रहा है। इससे कोई भी रिलीजन जो है वो अनविलिंग लिसनर्स जो सुनना नहीं चाहते किसी चीज को, उसके ऊपर अपने रिलीजियस बिलीव्स को थोप नहीं सकता। ये कहा गया कि किसी के ऊपर भी जो सुनना नहीं चाहता लाउडस्पीकर के जरिए, चाहे वो भजन हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो चर्च की हाइम्स हो, वो अगर नहीं सुनना चाहता तो आप उसे जबरदस्ती सुना नहीं सकते। इसको लेकर और भी जो जजमेंट में कहा गया, ये कहा गया कि एग्जेम्पशन केवल स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकती है और एज अ यूनिट, यानी ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन क्योंकि अब है, अगर वो डिसाइड करते हैं कि 15 दिन के लिए हमने एग्जेम्पशन देनी है तो वो ये नहीं कर सकते कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हम ईद के दिन एग्जेम्पशन देंगे और डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हम जो है वो नवरात्रों के दिन एग्जेम्पशन देंगे। पूरे साल में अगर 15 दिन की एग्जेम्पशन देनी है तो वो पूरी स्टेट के लिए होगी कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होगी कि 15 दिन आप नोटिफाई कर सकते हैं कि इन दिनों पर 10 से 12 के बीच रात को अगर आपको लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो इसकी परमिशन हम देते हैं। तो वो स्टेट एज अ यूनिट परमिशन दे सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग परमिशंस नहीं दी जा सकती, केवल रात के समय के लिए। बाकी दिन की अगर बात की जाए, दिन में अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो उसको लेकर स्पेसिफिक कुछ इस जजमेंट में नहीं कहा गया, केवल इतना कहा गया कि आपको परमिशन लेनी है उसके लिए और जो स्पेसिफिक डेसिबल है उसका इस्तेमाल करना है कि इतनी वॉल्यूम रख सकते हो आप, उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं रख सकते। उसके अलावा भी ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहे तो एडवांस में उन्हें बताना है कि किन किन दिनों पर आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं, कि किन किन दिनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही में ये एग्जेम्पशन साइलेंस जोन एरियाज के लिए नहीं होगी, यानी कि साइलेंट जोन एरियाज हो गया, आपका अस्पताल का कोई एरिया है उसके आसपास आप लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते, या आपका स्कूल है और अन्य जो साइलेंट जोन्स हैं जहां पर शांति का होना जरूरी है वहां पर आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए एग्जेम्पशन नहीं दे सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर जो है स्टेट एज अ होल अगर डिसाइड करे तो लाउडस्पीकर
के लिए एग्जेम्पशन क्रिएट की जा सकती है। तो ये सारी बातें इस जजमेंट में थी। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से निकल कर आती है वो ये कि किसी भी धार्मिक स्थल पर या अन्य किसी भी जगह पर अगर आपको लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इस्तेमाल करना है लाउडस्पीकर्स का तो परमिशन लेना जरूरी है। और उसके बाद तीसरी आखिरी बात यही कि 15 दिन का समय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है कि अगर कोई कल्चरल फेस्टिवल या रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो आप चाहते हैं कि आपको परमिशन देनी है तो आप पूरी स्टेट के लिए 15 दिन के लिए परमिशन दे सकते हैं। अब वो 15 दिन भी कैसे, 1 जनवरी में आपने 1 दिन की परमिशन दे दी कि 10 से 12 अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, आपने फरवरी में दे दी, आपने दिसंबर में दे दी, आपने सितंबर में दे दी, अपनी मर्जी से स्टेट जो है वो नोटिफाई कर सकती है, लेकिन उन्हें नोटिफाई पूरी स्टेट के लिए करना होगा। और आखिर में यही कि लाउडस्पीकर्स को लेकर हंगामा बहुत है, शोर बहुत है। समझना यही जरूरी है कि आपको परमिशन लेनी है केवल, और लीगली परमिसिबल जो वॉल्यूम है उस पर आप लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीटली लाउडस्पीकर्स को बैन नहीं किया जा रहा, हर जगह से लाउडस्पीकर्स को उतारा नहीं जा रहा। और वहीं जैसे कि मैंने कहा कि रात के समय में अगर आप किसी कम्युनिटी हॉल के अंदर है, किसी बैंकेट हॉल के अंदर है, किसी क्लोज स्पेस के अंदर है, तो वहां पर आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां आपको लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक रहा।